जी अस्सलाम वालेकुम। आज माइकोफिनोलेट मोफिटिल जो कि एक इम्यूनोसप्रेसेंट है, उसका रोल इन आईटीपी में हम वो देते हैं। बेसिकली ये उन पेशेंट्स के लिए रिज़र्व होता है जो कि स्टीरॉइड्स को टॉलरेट ना कर सकते हों ड्यू टू इट्स साइड इफ़ेक्ट्स, तो उनके लिए ये यूज़ होता है। बाज़ पेशेंट्स जो होते हैं वो लॉन्ग स्टैंडिंग स्टीरॉइड पे होते हैं, बहुत अरसे से वो तंग आ चुके होते हैं स्टीरॉइड से, तो फिर इसको हम तकरीबन एडल्ट डोज 1000 मिलीग्राम पर डे से शुरू करते हैं और 2000 मिलीग्राम्स पर डे तक हम ले जाते हैं। और बच्चों में इसकी हाफ़ डोज होती है। कैप्सूल फॉर्म में आता है ये, और टेबलेट फॉर्म में भी आता है ये, तो उसमें ये हम देते हैं। इसका थोड़ा सा इफ़ेक्ट लॉन्ग स्टैंडिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्टेरॉइड्स का इफ़ेक्ट पेशेंट को एक वीक में आता है, तो इसका इफ़ेक्ट 1 से 2 महीनों के अंदर आना शुरू होता है। मेजॉरिटी पेशेंट्स, कोई 60-70% पेशेंट्स जो हैं वो स्टेबल डिज़ीज़ का मुजाहरा करते हैं, यानी कि उनका प्लेटलेट्स बड़ा ग्रेजुअली हर हफ्ते, हर फोर्टनाइटली 5-10 हज़ार 5000 10,000 की इंक्रीमेंट के साथ बढ़ना शुरू होते हैं। और कोई 20% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि वेल इन नॉर्मल रेंज इसको मेंटेन करते हैं। बेसिकली ये बी सेल इम्यूनिटी का इनहिबिटर है। टी सेल के ऊपर भी इसके इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं, यानी कि जो कि लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, उनको ये इनहिबिट करता है, उनसे एंटीबॉडी प्रोडक्शन को, उन सेल्स के डिफरेंशिएशन को, और टी सेल्स के ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट होता है। तो ये बी और टी सेल मीडिएटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें ये इक्वली ये दिया जा सकता है। इसके और जो यूजेस हैं उसके अंदर इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया और डिफरेंट टाइप की ऑटोइम्यूनिटी जैसे कि SLE और आर्थराइटिस, उसके अंदर भी इसके बड़े प्रोमिजिंग इफ़ेक्ट्स मौजूद होते हैं। तो ITP में इसका ये रोल है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, यू कैन से अबाउट $1 to $2 पर डे इसकी जो है वो ट्रीटमेंट कॉस्ट करती है, और जो कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है। लेकिन ये है कि जो पेशेंट्स स्टीरॉइड्स को टॉलरेट ना करते हों, जो ना लेना चाहते हों, जो उनको ना दिए जा सकते हों ड्यू टू देयर साइड इफ़ेक्ट्स, ऑलरेडी सम रिस्क फैक्टर्स इन बॉडी, तो उनमें ये माइकोफिनोलेट मोफिटिल दिया जा सकता है। दिस इज़ वेरी वेल सेफ़ इन प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी में इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं निकले। और दिस इज़ वेरी सेफ़ इन लैक्टेशन, यानी कि जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनमें भी ये सेफ़ है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माइकोफिनोलेट मोफिटिल इन ITP। थैंक यू वेरी मच। बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें पूछा जा सकता है। मैं आजकल ज़्यादा टाइम